बच्चों, ओम शांति। कक्षा 7 से कक्षा 8 में सत्र 2020-21 में प्रमोट हुए सभी छात्र छात्राओं को बधाई। और आप लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप सभी अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे और राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा दी जा रही समय समय पर गाइडलाइन का अनुसरण कर रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा नहीं, पूरा विश्वास है आप पर। विद्यालय और शिक्षा से दूर हुए आपको बहुत समय हो गया और हमें भी, इसलिए मैंने सभी कक्षाओं के लिए व्हाट्सएप में अलग अलग ग्रुप, कक्षा 2 से लेकर के 10 तक के अलग अलग ग्रुप बनाए और इसी अनुसार मैं लगातार पिछले 15 दिनों से 9th क्लास, कक्षा 7th क्लास के जो है अलग अलग हिंदी, विज्ञान आदि विषयों के वीडियो बना करके व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भेज रहा हूँ। यूट्यूब चैनल का नाम है MSVM और आप क्लास 7th, 8th, 9th ऐसे अलग अलग ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पर, उस पर आपको वीडियो बनाए। तो आज आपकी शुरुआत होगी विज्ञान विषय से नए पाठ्यक्रम अनुसार, क्योंकि आपका पाठ्यक्रम बदल चुका है प्यारे बच्चों। तो कक्षा 8 के जो अब कक्षा 8 में जा चुके आप उन छात्रों के लिए ये विषय है। तो आज हम नए पाठ्यक्रम अनुसार विषय हिंदी का पाठ 2, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ, और इसके लेखक हैं कामतानाथ। और वो कामतानाथ जो है वो अपने जीवन की इस कहानी को इस तरीके से व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों कि कामतानाथ जो लेखक थे वो अपने मामा के गांव जो है वो छुट्टियों में मतलब अक्सर जाया करते थे और वहाँ पर उनको सबसे अधिक बदलू नाम का एक व्यक्ति था जो मनिहारी था। मनिहारी से तात्पर्य प्यारे बच्चों लोग लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं वो है, और वो उन्हें बहुत अधिक प्यारा लगता था। वो प्यारा इसलिए लगता था क्योंकि वह लेखक कामतानाथ को लाख की छोटी छोटी गोलियां बनाकर दिया करता था, रंग बिरंगी, जिन्हें वो बहुत अधिक पसंद करता था। और मामा के गांव का होने के नाते वो मामा लगता था, लेकिन सभी वहाँ के साथी उसे बदलू काका के नाम से जाना करते थे और बोलते थे, इसीलिए लेखक कामतानाथ भी बदलू मामा के नाम से उसे पुकारते थे। बदलू जो मामा था वो सभी से जो है अधिक बच्चों से प्रेम करता था और इसके अलावा जो है वो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा न करना, ये उसका एक जो है एक व्यवहारिक गुण था, एक विशेषता थी उसके अंदर। प्यारे बच्चों, बदलू का मकान जो था वो गांव के अंदर एक ऊंचाई के ऊपर था और ऊंचाई पर वहाँ पर उसके आंगन में एक नीम का पेड़ था जहाँ पर एक भट्टी सुलगती रहती थी और एक लकड़ी की जो चाक जो होती है वो चौखट जो पड़ी हुई रहती थी और 4-5 जो है वो सलाखें जो है वो वहाँ पर होती थी, जिस पर वो भट्टी में लाख को गला करके और उसकी चपड़ी को पिघला करके और उसका चौखट के ऊपर उसकी 5-6 जो है वो सलाखें काट लिया करता था। और उसके बाद में बेलन नुमा जो मुंगेरियाँ होती थी, उस पतली पतली पीछे से मोटी होती थी, उसके ऊपर वो चढ़ा करके और उसकी चूड़ियाँ बनाया करता था, चूड़ियों का आकार उसे दिया करता था। और उसके बाद में जब वो चूड़ियाँ बन जाया करती थी तो उसके पश्चात वह उन चूड़ियों को एक बेलन के ऊपर चढ़ा करके इस तरीके से निहारा करता था जैसे कि किसी नई वर वधू ने उन चूड़ियों को पहना हो और उससे वह खुशी महसूस किया करता था। बदलू ये कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठ करके किया करता था और जब भी लेखक कामतानाथ उनके घर पे जाते थे तो उसके लिए भी एक मचिया आगे सरका दिया करते था। अधिकतर समय लेखक बताते हैं कि अधिकतर समय जब मामा के गांव जाते थे तो उनके घर पर ही उनका समय व्यतीत होता था और इस प्रकार से जो है वो पूरे रोज दिन भर जो है वो वहाँ पर लेखक बैठा करते थे। बदलू एक मनिहार होने के कारण वो कभी भी चूड़ियों के बदले गांव वालों से पैसे नहीं लिया करता था, बदले में उनसे जो है वस्तु विनिमय का उसका कार्य था। वस्तु विनिमय से तात्पर्य प्यारे बच्चों कि वस्तु देकर के वो चूड़ियाँ, वस्तु लेकर के वो चूड़ियाँ दिया करता था। कई बार वो फ्री में भी चूड़ियाँ दिया करता था और इस प्रकार से वह कभी भी जो है किसी से लड़ाई झगड़ा करना या किसी से जो है वो ऐसे दुर्व्यवहार करना उसके कार्य में कार्यशैली के अंदर नहीं आया करता था।
तो इस प्रकार से उसकी दिनचर्या थी। लेकिन जब भी गांव में किसी की शादी होती थी तो नए वर वधू के उस जोड़े के उपलक्ष्य पर उसे कई प्रकार की सामग्री, जिस प्रकार से जो उसको पगड़ी दी जाती थी, उसकी पत्नी के लिए उसे कपड़े दिए जाते थे, खुद के लिए कपड़े दिए जाते थे और बहुत सारा धन और अनाज भी उसको इसके बदले में दिया करते थे। तो वो इस प्रकार से अगर कोई भी उससे कभी कोई कम भी देता था ना, वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। लेकिन जब शादी होती थी तो उस जोड़े के उपलक्ष्य में जो है उस जोड़े को जो चूड़ियाँ भेंट करता था, उस समय जो है वो उनसे जो अधिक सारी जो है वो, क्योंकि एक बार की बात है जब लेखक कामनाथ के मामा के घर में कोई शादी थी तो उसका बदला हुआ रूप उसे देखने को मिला कि उसे किसी प्रकार से एक जिद करते हुए देखा गया और उसने सारी कसर जो है उस समय उससे निकाल ली थी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लाख की चूड़ियाँ पाठ 2 का पहला भाग पूर्ण हुआ। फिर आगे हम आपके लिए इसी पाठ का दूसरा हिस्सा, दूसरा भाग लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। जब तक के लिए